نے अपने आशिक को घर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही आशिक उस लड़की के घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, उतनी ही देर में एक शख्स आया और वहां पर आकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। और फिर जब वो दोनों लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पहले मौजूद जो शख्स था वो पिस्टल निकालता है, पहले लड़की को गोली मारता है और फिर उसके आशिक को गोली मार देता है। हैरानकुन बात यह है कि जो शख्स गोली चला रहा है वो लड़की का भाई नहीं है, लड़की का शौहर नहीं है, लड़की का रिश्तेदार नहीं है। जब आप उस शख्स के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि इस मुआशरे के अंदर हो क्या रहा है, एक औरत किस हद तक जो है वो गलीज हो सकती है। तमाम तर तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस वीडियो। नदरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान और मेरा अली। नदरीन, इस मुआशरे के अंदर ख़वातीन का नाजायज़ तल्लुकात बनाना ऐसे है कि जैसे वो कोई सवाब का काम हो। शादीशुदा ख़वातीन हो या अनमैरिड हों, वो किसी भी शख्स के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाती हैं और इसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो सोशल मीडिया है। ड्रामे देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर बगाड़ पैदा कर रही हैं। अब उसी तरह से होता कुछ यूँ है कि फैसलाबाद में एक मामू कांजन इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या रूनमा होता है कि एक ही घर में लड़की और लड़के की मौत, और मारने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि इस लड़की का पहला आशिक था। अब हुआ कुछ यूँ कि 18 साल की उम्र में इसके वालिद रुस्तम ने इसकी शादी कर दी। या लड़की का जो नाम है वो सना है और इसके वालिद का नाम रुस्तम था, और 18 साल की उम्र में इस लड़की की शादी कर दी। और शादी के कुछ वक्त के बाद जब ये लड़की उस मोहल्ले के अंदर शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने घर चली जाती है, तो वहाँ पर जब एक दिन ये छत के ऊपर जाती है तो एक नवीज़ नामी शख्स जो इसी के मोहल्ले में रहता था और उसके साथ इसकी नज़रें मिलती हैं और फिर ये उसको सिग्नल देती है, और क्योंकि ये उसमें इंटरेस्टेड थी, और उसी दौरान वो भी शख्स इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो लड़की है उससे नंबर मांगती है, वो एक पर्ची के ऊपर नंबर लिख कर देता है और ये नंबर अपने पास रखती है, फिर उसके साथ बातचीत करती है। और जब ये अपनी माँ के घर मिलने के लिए जाती थी, वहाँ पर उस शख्स को बुलाकर घंटों घंटों मुलाकातें करती थी और ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता रहा। और एक वक्त वो आता है कि जब एक अली हसन नामी शख्स इसकी ज़िंदगी में आ जाता है। यानी कि वो जो नवीद नामी शख्स था वो जिस मोहल्ले में इस सना की शादी हुई थी उस मोहल्ले में रहता था, और जो अली हसन है ये उसी मोहल्ले का था जहाँ पर इसकी वालदा रहती थी। अब अली हसन जो था ये इसके इश्क में पागल था, उसके साथ मुलाकातें करता था, और इस लड़की की उम्र जो है वो तकरीबन 23 साल है। यानी कि 18 में शादी हुई और अब इसकी उम्र 23 साल है। 5 साल का अरसा इसने अपने शोहर के साथ गुजारा और फिर उसी दौरान नवीद के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात बन गए। हुआ यूँ कि ये नवीद को कहती है कि अब मैं आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। उसने पूछा रीज़न क्या है, अब क्यों नहीं रखना चाहती? तो ये कहती है कि मैं अपने शोहर के साथ जो है वो बेवफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये हक उस शोहर का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हो गया है सो हो गया, आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन इसके लहजे से, इसके रवैये से और इसके जो वो लफ़ात थे उससे नवीद नामी जो शख्स है वो जज करता है कि दाल में कुछ काला है, इसकी ज़िंदगी में या तो कोई और शख्स आ गया है या फिर कोई और मामला है। जिस पर वो जो लड़का है वो नहीं मानता। लड़की उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो नवीद था वो इसकी रैकी करता है। अब जब ये अपनी वालदा के घर मिलने जाती है तो नवीद जो है वो अपना बेस बदल कर मोटरसाइकिल किसी और की पकड़ी, हेलमेट पहना और चला गया इसके पीछे पीछे। अब जैसे ही उसको पता था कि ये लड़की मुझे किस तरह से मिलती है, वो सारी तमाम तर जो चीज़ें थी उस शख्स को इस बात का इल्म था। उसने उसी तरह से ध्यान किया कि मुझे लगता है कि जब ये अपनी वालदा के घर जाएगी, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई और शख्स हुआ तो वो इसको ज़रूर मिलने आएगा और ये उसको बुलाएगी। अब होता कुछ यूँ है कि 17/11/2025 को रात तकरीबन कोई 11:30 पर नवीद जो था ये उसके घर के बाहर मौजूद था। अब लड़की जो सना थी ये अपने आशिक अली हसन जो कि उसी मोहल्ले में रहता था उसको कहती है कि आ जाओ, हमारे घर वाले सो गए हैं और हम छत पर चले जाएंगे। ऐसे ही सना ने दरवाज़ा खुला, नवीद अंदर गया तो उतनी ही देर में अली हसन अंदर जाता है, उतनी ही देर में नवीद पीछे आ जाता है। वो भी दरवाज़ा जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाता है और जाकर जब खड़ा हुआ तो फिर दोनों के होश उड़ गए। लड़की को तो पता था कि ये शख्स कौन है, लेकिन उस अली हसन को नहीं पता था। अब जैसे ही उसने सना को कहा कि अच्छा ये बात है, इस वजह से तुम मेरे साथ बेवफाई कर रही थी, तुम तो कहती थी कि मैं अपने शोहर के साथ वफा करना चाहती हूँ और अब उसके साथ ही रहूँगी, ये क्या है? अब जो अली हसन और नवीद हैं ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं।
उसी दौरान नवीद पिस्टल निकालता है, पहले लड़की को फायर मारता है, फिर जब वो लड़के को फायर मारने लगता है तो ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। पहला फायर लगता है नवीद के खुद ही के पाँव में और दूसरा फायर जो है वो अली हसन को लगता है। और फायरों की आवाज़ सुनकर लड़की के घर वाले उठे और उस वक्त तक लड़की जो है वो उसको गोली कोई ऐसी जगह पर लगी थी, उसकी मौत वाक़या हो गई और वो लड़का भी उसी घर में मर जाता है। घर वाले आए और उसमें लड़की का भाई मुबशर जो था उसने सबसे पहले जो है वो जो नवीद नामी शख्स है उसके हाथ से पिस्टल पकड़ा कि ये खुदा ना खास्ता किसी और को ना मार दे। फिर उसके बाद पुलिस को कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों डेड बॉडीज़ को तहवील में लेने के बाद इस शख्स को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। अब जैसे ही इसको होश आया तो पुलिस ने पूछा, हाँ भाई बता मामला क्या था, क्या हुआ था, किस वजह से गोली मारी। तो फिर ये तमाम तर किस्सा कहानी खुलकर पुलिस को बताता है कि इस तरह से पहले ये लड़की मेरे साथ थी, अब ये मुझे कहती थी कि मैं अपने शौहर के साथ वफा करना चाहती हूँ, तो अब इसने इस शख्स के साथ दोस्ती कर ली थी जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर मैं जब इस घर में आया तो वो शख्स पहले से इस घर में मौजूद था क्योंकि मैंने रैकी की थी और फिर मैंने उसको गोली मार। अंदाज़ा लगाएं कि एक 23 साल जवान लड़की है, उसने अपने घर को किस तरह से तबाह बर्बाद किया। औरत ने अपने शौहर के साथ बेवफाई की, फिर एक उसी मोहल्ले में शौहर लड़का रहता था जिसके साथ दोस्ती की, फिर अपनी वालदा के मोहल्ले में जहाँ पर इसका बचपन गुजरा था वहाँ पर एक लड़के के साथ दोस्ती की। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक औरत जो है वो किस हद तक गलीज़ और घटिया हो सकती है। मेरे लफाज जो है वो सख्त ज़रूर हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है कि वाक़यातन ही ये वाक़या हुआ है। और इसी तरह से एक घर की लड़की ने ना सिर्फ खुद को बर्बाद किया, अपने ससुरालियों को जो उसका घर तबाह किया, अपने माँ बाप का घर तबाह किया, उसके साथ साथ एक और ख़ानदान को भी तबाह बर्बाद किया। अब जिसने मारा है उसका भी ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया, यानी कि वो शख्स भी जेल जाएगा जिसके हाथों दो दो कत्ल हो गए हैं। अब इस तमाम तरह मुकदमे में मुबशर जो है वो मदई मुकदमा बनता है और ये शख्स जो है वो अरेस्ट हो चुका है। तमाम तर लोगों ने इस स्टोरी से क्या सबक हासिल किया है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान मेरा अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल अली की बात।